हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की। प्रीवियस वीडियो में हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट की बात करने वाले हैं। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना। हम पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है जिसमें दो प्लेसेस हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो इसका नाम ए और इसका नाम है बी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 100 किलोमीटर। ओके, दोनों प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, आप संभाल लेना जो भी है। तो कैसे मैं तो कार बना देता हूं, पर बड़ी गंदी कार बनाई है, वो आप बना देना। मुझे ड्राइंग नहीं आती है तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। ठीक है, तो एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एक कार बी से स्टार्ट हो रही है, एक साथ सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है। एक तेज दौड़ रही है, धीरे तेज चल रही है, धीरे चल रही है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें, मतलब कुल मिला के ए वाली कार बी वाली कार का पीछा कर रही है, इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। दे विल मीट इन 5 आवर। 5 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक क्या कहते हैं, कॉमन सेंस की बात करें तो, कि पीछे वाली कार फास्ट चल रही है तभी 5 घंटे बाद उसको पकड़ लेगी। अगर आगे वाली कार फास्ट चलती है तो पीछे वाली कार कभी उसको पकड़ ही नहीं पाएगी। एक चीज तो क्लियर होगी कि पहले वाली कार की स्पीड तेज रहेगी और सेकंड वाली कार की स्पीड स्लो रहेगी। ओके, एक फैक्ट तो क्लियर हो गया। यहां से आगे बढ़े हम। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन अगर वो एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर दें, ओके, तो कॉमन सेंस की बात है, अब एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं तो जल्दी मिल जाएंगे, कि दोनों की स्पीड काम आ रही ना, जल्दी वो इधर से आ रहा और सेकंड कार इधर से आ रही, तो जल्दी कितना टाइम मिल रहे हैं, दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आपस में मिल लेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, दोनों कार की स्पीड क्या है। तो देखो, पहली कार की स्पीड में मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। स्पीड नॉर्मली हम किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में रखते हैं, लेकिन कार है इसलिए किलोमीटर पर आवर। और जो सेकंड कार है उसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो चलो बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कि मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की स्पीड मैंने मान ली बी x किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार, वो हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड ले ली। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़ लो, वो समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड, नॉर्मली साइंस में चलता है ये वर्ड। रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं, मतलब न तो कार ए की स्पीड की बात कर रहा हूं, न ही कार बी की स्पीड की बात कर रहा हूं, दोनों के साथ में जो स्पीड होगी उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जब भी रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं और दोनों व्हीकल एक ही तरफ जा रहे हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो जब दोनों व्हीकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं रिलेटिव स्पीड ऑफ कार्स। देखो, मैं दोनों कार के नाम लिख देंगे, किस एक कार की बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ चले। तो सिंपल सी बात है, जब एक ही तरफ जा रहे हैं तो उसको पकड़ने में समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहां पर स्पीड क्या कर देता हूं, माइनस। और पहले एक्स क्यों लिखा, क्योंकि पहले वाली की स्पीड तेज है तो पॉजिटिव वैल्यू पहले आएगी ना, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और सेकंड देखें रिलेटिव स्पीड, रिलेटेड लिखते क्या, रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार्स व्हेन दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नहीं बोल रहा हूं, देखना ध्यान से, अपोजिट डायरेक्शन तो ये हो सकता है, एक कार उधर जा रही हो एक इधर जा रही हो, तब तो कभी नहीं मिल पाना गोल। तो हम दे
दे ट्रेवल, हम एक वर्ड यूज करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे की तरफ आ रही हो, टुवर्ड्स ईच अदर, तब स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बस ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म है। ध्यान रखो जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो स्पीड नेगेटिव रहेगी, माइनस करना है, और एक दूसरी तरफ आएंगे तब स्पीड को प्लस करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, हमने पढ़ा है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, साइंस में पढ़ा और मैथ्स में भी चलता है, स्पीड इनटू टाइम। तो वहीं से स्टार्ट करता हूं, वी नो दैट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद में यूज कर लेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये तो क्या लगाना है यहाँ पर, दैट स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, बस ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन दे रहा हूं मैं, पहली कंडीशन में दोनों एक ही तरफ जा रहे थे तब स्पीड क्या थी, तब स्पीड ये रहेगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे स्पीड रहेगी x माइनस वाई। टाइम कितना लग रहा था 5 आवर्स, तो टाइम लिख दिया मैंने 5 आवर्स। अब डिस्टेंस की बात, सर डिस्टेंस तो बहुत कवर कर लेंगे, आगे कवर कर लेंगे, लेकिन हम दोनों कार के डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, रिलेटिव डिस्टेंस की, जो उनके बीच का गैप था, गैप कितने का था 100 किलोमीटर का, वो तो कवर किया कार ने, तो इक्वल में 100 आया, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सर पहली कार तो बहुत दूर चली गई तो उसकी डिस्टेंस भी ऐड करेंगे, तो मैं पहली कार की स्पीड और दूसरी कार की स्पीड मान के नहीं चल रहा हूँ, हम दोनों की रिलेटिव स्पीड मान के चल रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस में उनकी रिलेटिव डिस्टेंस आएगी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कवर कर रहे हैं। तो 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो x माइनस वाई कितना होगा 100/5, दैट इज इक्वल टू 20, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अगेन सेकेंड कंडीशन क्या होगी, कंडीशन लिखने से क्या सामने लोग समझ गए कि आप कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हो, और सेकेंड कंडीशन लेके चलते हैं। उस केस में गाड़ियां कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही थी तब स्पीड क्या होगी प्लस, तो x प्लस वाई, और टाइम भी कितना लगा था, केवल 1 घंटा ही लगा था, तो टाइम इज 1 आवर, लेकिन डिस्टेंस वो दोनों के बीच में कितनी थी 100। देखो ना, कुछ दूर तुम चल के आए, कुछ दूर मैं चल के आया है, तो दोनों मिल गए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 कवर हो गई। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई एज इट इज रहेगा, इक्वल में क्या है 100। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और मजे की बात है x का कोएफिशिएंट भी सेम है और y का कोएफिशिएंट भी सेम है, तो किसी को भी एलिमिनेट करके आप इजीली x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यूज कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। करें तो थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, इधर भी करते हैं। देखिए, तो मैं लिखता हूं पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 20 और सेकंड थी x प्लस वाई इक्वल टू 100। y के साइन ऑलरेडी चेंज्ड है, एक प्लस का एक माइनस का, तो सीधा ही कैंसिल आउट कर देते हैं, तो x और x 2x, और इनको भी ऐड करेंगे 120। ऐड क्यों किया सर, कि साइन चेंज करने नहीं करने का मतलब एडिशन है, और साइन चेंज करने का सब्ट्रैक्शन होता है। तो x कितना आ गया 120 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया 60, यानी पहली कार दौड़ रही थी 60 की स्पीड से, और x की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में या सेकंड में किसी में पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ सकती है, तो मैं सेकंड में पुट कर दूं, आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x की जगह 60 रखा प्लस सेकंड इक्वेशन y भी दे रखा, तो y को हमने y रखा इज इक्वल टू 100, तो y कितना आ गया 100 माइनस 60, सो y विल बिकम 40। ठीक है, तो पहली कार की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार की 40। आप चेक कर सकते हो, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटे में 40, दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 100। देखा ना, 1 घंटे में मिल चुके थे, 1 घंटे में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो चुकी थी। 60 किलोमीटर ये चली, 40 किलोमीटर वो चली, तो टोटल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो चुकी थी। इसका सिंपल सा मतलब हमारा आंसर सही आ गया है। तो लास्ट में लिखते हैं, सो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड कार
ये हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। सो इट्स ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4। आराम से देख लीजिए, बस आपको ये दो चीज याद होनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड, अगर एक की तरफ ट्रेवल करेंगे तो नेगेटिव, एक दूसरी की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव। जबकि बोट वाले, पानी और बोट वाले केस में उल्टा होता है। पानी और बोट एक की तरफ जा रहा है तो पानी तो सपोर्ट करेगा ना बोट को, तब स्पीड प्लस हो जाती है। और बोट वापस से अगर पानी उधर जा रहा है तो स्पीड माइनस होगी, और इस केस में उल्टा होता है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया अधिकतर क्वेश्चन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो लगाते हैं उसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली 4th का 5th पार्ट बता रहा हूं ना। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आते तो दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, एक तो लेंथ होगी और ब्रीथ होगी, तभी तो एरिया बनेगा। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो वो कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप आगे बढ़ेंगे सारा क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बढ़ा है तो पहले मान लेते हैं, मान लेते हैं लेंथ तो कितनी होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें दे नहीं रखा इसके बारे में। तो लेंथ तो कितनी होगी x। अब किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए क्या वर्ड यूज कर लेंगे, यूनिट। जब कुछ भी नहीं दे रखा हो हम यूनिट्स वर्ड यूज करते हैं। ओके, और एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लें, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल हमने मान ली y। क्यों, तो लिखने से फायदा ये होता है फिर आगे आपको क्वेश्चन का सोचना नहीं पड़ता कि क्वेश्चन की लैंग्वेज उठा लिया और इक्वेशन बना ली है। तो बी y यूनिट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, फॉर्मूला याद तो फटाफट बन जाएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ x और ब्रीथ y, तो ये बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर यूनिट नहीं आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। ये 3 लाइनें लिख दी, क्वेश्चन खत्म। अब कुछ नहीं बचेगा क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लगाओ। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। लेंथ x की उसमें तो रिड्यूस मतलब 5 कम कर दो, कर दिया भैया। और कह रहा था ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3, जो ब्रीथ 3y उसमें 3 इंक्रीज कर दो। लेंथ में 5 कम कर दो, ब्रीथ में 3 इंक्रीज कर दो, कर दिया। और एरिया जो है वो था हमारे पास xy, वो पूरा कितना कम हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट। अब सर इनको मल्टीप्लाई में क्यों रखा है, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। एरिया का तो ये लेंथ थी, ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई में रख दिया। अब मल्टीप्लाई करें, x को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को y से करेंगे xy, x को 3 से करेंगे 3x, 5 को y से करेंगे माइनस का 5y, और 5 3 से 15 माइनस का 15, और इक्वल में क्या रह गया, xy माइनस 9। xy से xy क्या हो गया, कैंसिल। तो इधर रखा 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 9। ओके ओके, 3x माइनस 5y, नेगेटिव 15 उधर है पॉजिटिव, तो माइनस 9 प्लस 15, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ वी आर टेकिंग द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, तो उसमें क्या रखा, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ जो x उसको 3 यूनिट बढ़ा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड ब्रीथ बाय 2 यूनिट, अब एक और वर्ड नहीं है तो अभी भी इंक्रीजिंग की बात हो रही है। ओके, सो ब्रीथ को भी कितना बढ़ाना है, 2 यूनिट। एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ो। एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, जो पहले xy था एरिया, उसमें 67 और इंक्रीज हो गया है। तो बनाते इक्वेशन को सोल्व करते हैं आगे। x को y से करेंगे xy, x को 2 से करेंगे 2x, 3 को y से करेंगे 3y, एंड 3 2 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। अगेन xy से xy कैंसिल,
कुछ बच्चों को रहता है सर प्लस माइनस का नहीं आ रहा, फिर कैंसिल कैसे होगा? इक्वल में सेम साइन प्लस प्लस से कैंसिल होता है, माइनस माइनस से कैंसिल होता है। तो ये बना 2x प्लस 3y, 6 पॉजिटिव उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, लगा दो माइनस। तो 2x प्लस 3y कितना हो गया? 61। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। बस अब एलिमिनेशन अप्लाई करना, लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ना x का है ना y का है, तो मैं x का कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूं। कैसे करते हैं? जब अलग अलग हो तो नीचे 2 आ रहा है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर x के साथ 3 आ रहा है, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, उल्टा कर दो। तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को तो किससे कर दिया? 2 से, क्योंकि सेकंड में x के साथ 2 दे रखा है, एंड इक्वेशन सेकंड को किससे कर दिया? 3 से, क्योंकि ऊपर 3 दे रखा है। क्यों मल्टीप्लाई किया? टू इक्वल कर रहे हैं क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट सेम करना भैया, कर दो मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 6 2 जा 12 कर दिया। नीचे वाले को किससे करना है? 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो प्लस का आएगा, तो प्लस दे रखा है, और 61 3 जा 183। साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि साइन सेम आ रहे हैं, कोएफिशिएंट सेम है। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, और ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तुम भी नालायक, हम भी नालायक, दोनों नालायक हैं, मतलब माइनस साइन है तो दोस्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे? करवा दीजिए दोस्ती, 19 हो गए, रहेंगे फिर भी नालायक, यानी माइनस साइन वहां पर लगने वाला है। कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, झगड़ा करवा दिया हमने, ये नेगेटिव था तो 171, लेकिन ज्यादा माइनस वाले थे, नेगेटिव थे, इसलिए बुरे लोग जीत गए इस बार। तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल, तो y कितना बना? 171 के डिवाइड में चला जाएगा 19। अब 19 के टेबल कैसे करें सर? टेबल आने चाहिए, बड़े आता है, टाइम कंज्यूम नहीं होता एग्जाम में, तो 19 के टेबल में 171 9 टाइम आता है, तो y कितना आ गया? 9। अब y की वैल्यू फर्स्ट में सेकंड में एज यूज रख दो, जैसे मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। देखो 3 का 3 लिखा, x का x लिखा, माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है? 9 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 3x माइनस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 6। अब 45 नेगेटिव उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो 6 प्लस 45, तो 3x कितना आ गया? 51। तो x कितना हो जाएगा? 51 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, यानी 17, x आ गया 17। तो बच्चा पार्टी, हमने लेंथ मानी थी x को जो आ गई 17, ब्रेथ मानी थी y को जो आ गया 9, तो लास्ट में लिख देते हैं। सो लेंथ तो कितनी हो गई? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये तो हो गई 70 यूनिट्स, और ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ हो गई 9 यूनिट्स। सो इट्स ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पूरी मेहनत से एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.6, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी और क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।